परमात्मने नमः। यथार्थ गीता श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयो अध्यायः। निष्कर्ष। प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता हो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन, निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम में तू परम दृष्टवा, परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं है। यह नाम शास्त्रकार का नहीं अपितु टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं, तो आश्चर्य क्या है। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है, तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म मार्ग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपु आही। मेरे दो प्रकार के भजने वाले हैं, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्गी। निष्काम कर्म मार्गी या भक्ति मार्गी शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है। ज्ञान योगी अपनी शक्ति सामने रखकर अपनी हानि लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के शत्रु एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोधादि शत्रुओं पर विजय पाना है और निष्काम कर्म योगी को भी इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म भी एक ही है। इस कर्म के परिणाम में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। अब आपके भी समक्ष कर्म एक प्रश्न है। अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही उसने कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। अतः